हैं कि एल्कीन होता क्या है। इसका सामान्य नाम क्या है? ईन है। क्या है इसका सामान्य नाम? ईन है। तथा इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 है। क्या है? CnH2n+2 है। क्या है? जिन कार्बनिक यौगिकों में सभी कार्बन क्या है? जिन कार्बनिक यौगिकों में सभी कार्बन द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें क्या? उन्हें एल्कीन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे लगा? यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन के साथ जुड़े होंगे डबल बॉन्ड से द्विबंध से जुड़े होंगे। यहाँ पे हम सूत्र ले लेते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2। एन कितना है? यहाँ पे हमारा C2 हो जाएगा। एन की संख्या C की संख्या कितनी है? 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? यानी कि C2 है तो हाइड्रोजन कितना है? 2 गुना है तो C4। उसके बाद जो हमारा एक H बचेगा यानी कि जो हमारा +1 है वो क्या? वो बंद में चेंज हो जाता है। किसमें? बॉन्ड में चेंज हो जाता है। इसलिए ये हो गया डबल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा? C2 को हम लोग क्या पढ़ते थे? C2 को हम लोग पढ़ते थे एथ। क्या पढ़ते थे? एथ। अब इस पे एन लगा देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ये जो हमारा जिन कार्बनिक यौगिकों में सभी कार्बन क्या? जिन कार्बनिक यौगिकों में इसी से ये क्या है डेफिनेशन बनी? जिन कार्बनिक यौगिकों में क्या? जिन कार्बनिक यौगिकों में सभी कार्बन द्विबंध क्या? ये जो दो हमारा क्या है? कार्बन है किससे जुड़े हुए हैं? दो बंध से यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या? एल्कीन कहते हैं। उन्हें क्या? एल्कीन कहते हैं। चलिए और समझते हैं। CH3 C2 डबल बॉन्ड C2 C3 1 2 3 C3 को हम लोग क्या पढ़ते थे? तो पढ़ते थे। और इसका सामान्य नाम क्या है? इन। और इसी में हम लोग इन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। उसके बाद CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 1 2 3 4 C4 को हम लोग क्या पढ़ते थे? C4 को हम लोग पढ़ते थे ब्यूट। और इसी का सामान्य नाम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? इसका सामान्य नाम ब्यूटीन हो जाएगा। इसका सामान्य नाम क्या होगा? ब्यूटीन। फिर देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 1 2 3 4 5 C5 को हम लोग क्या पढ़ते थे? पेंट पढ़ते थे। और इसका नाम सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। पेंटीन। CH3 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 CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6 को हम लोग क्या पढ़ते थे? हेक्स पढ़ते थे। और इसका सामान्य नाम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। इसका सामान्य नाम क्या होगा? इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? हेक्सीन हो जाएगा होगा। फिर देखते हैं CH3 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 CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6 7 C7 को हम लोग क्या पढ़ते थे? C7 को हम लोग पढ़ते थे हेप्ट। और इन जोड़ देंगे। क्या नाम हो जाएगा? इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? हेप्टीन हो जाएगा। और C8 को हम लोग क्या पढ़ते थे? C8 को हम लोग पढ़ते थे ऑक्ट। और तो इन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? ऑक्टीन हो जाएगा। और C9 को हम लोग क्या पढ़ते थे? नॉन पढ़ते थे। इन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? नोनिन हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग इसका आईपीएसी नेम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका C10 को हम लोग क्या पढ़ते थे? डेक पढ़ते थे। C10 को हम लोग क्या इन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? डेकिन हो जाएगा। क्या? डेकिन हो जाएगा। इसे हम लोग क्या दूसरी तरीके भी लिख सकते हैं यानी कि जो हमारा ये इसके आधार पर हम इसे क्या दूसरी तरीके भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं C2H4। अगर कहीं पे आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है C2H4 क्या होता है तो उसका आईपीएसी नेम होगा एथीन हो जाएगा। और कहीं पे आपको लिखा मिलता है C2H7
तो इसका सॉरी 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 6 ही होगा। C2H6 का आईपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपीन होगा। C3 होगा यहाँ पे, सॉरी C3H6 का आईपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपीन होगा। और C4H8 का आईपीएसी नेम क्या होगा? C4H8 का आईपीएसी नेम होगा प्रोपीन, ये सॉरी ब्यूटीन होगा। और यहाँ पे C5H10, अगर आप लोगों को कहीं C5H10 लिखा हुआ मिलता है तो उसका आईपीएसी नेम होगा पेंटीन। इसी तरह C6H12 का भी नाम होगा, क्या नाम होगा? हेक्सीन होगा। C7H14 का क्या नाम होगा? आईपीएसी नेम हेप्टेन होगा। C8H16 का आईपीएसी नेम क्या होगा? ऑक्टेन होगा। C9H18 का आईपीएसी नेम क्या होगा? C9H18 का आईपीएसी नेम होगा नोनिन। और C10H20 का आईपीएसी नेम क्या होगा? डेकिन होगा। यानी कि अभी तो आप लोगों को कार्बन श्रृंखला में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को आईपीएसी नेम कार्बन श्रृंखला में मिलेगी। उसके बाद आप लोग जैसे बुक में देखेंगे तो आप लोगों को ये इसी स्टाइल में मिलेगी, यानी कि ये कार्बन श्रृंखला नहीं दी होगी, सिर्फ इसका क्या सूत्र दिया होगा, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 इस तरीके से दिया होगा। और आपको एग्जाम में कहीं पे एग्जाम में अक्सर आप लोगों से पूछ देता है तो एग्जाम में कि C2H4 क्या होगा, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? 18 होगा। अगर आपसे पूछा है कि C3H6 का आईपीएसी नेम क्या होगा, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? तो C3H6 का आईपीएसी नेम होगा प्रोपीन। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि एल्किन क्या होता है। अगर आप लोगों ने एल्केन नहीं पढ़ा है तो एल्किन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं एल्केन की जो